शशिकला वर्मा, आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज मैं सेमेस्टर सेकेंड से पाठ 2 1 से 2 पाठ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो 1 से 2 होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ शुरू करते हैं। गीता के लिए पिताजी रेलगाड़ी लाए। उसे गाड़ी बहुत अच्छी लगी। वह दिन भर उससे खेलती रही। ठीक, गीता के लिए उसके पिताजी एक रेलगाड़ी लाए थे और वह रेलगाड़ी उसे बहुत पसंद आई, जो उसके पिताजी लाए थे। वह दिन भर उससे खेलती रही। समीर ने कहा, मैं भी खेलूं, ज़रा दिखाओ तो गीता बोली, नहीं, मेरी, मैं आपको नहीं दूंगी। इस तरह से गीता समीर को कहती है कि यह रेलगाड़ी मेरी है, मेरे पिताजी लेकर आए हैं, मैं तुम्हें यह गाड़ी नहीं दूंगी। बेचारा समीर चला गया। समीर के लिए उसके दादाजी एक बल्ला और गेंद लाए। वह दिन भर उससे खेलता था। और समीर के लिए उसके दादाजी क्या लाए, एक बल्ला लेकर आए। वह दिन भर खेलता रहता था उस बल्ले से। ये देखिए, इस बल्ले से यह समीर खेलते रहता और इसी प्रकार से यह गीता जो है वह भी रेलगाड़ी से खेलती रहती थी। गीता ने कहा, मैं भी खेलूं गेंद बल्ले से। अब जब समीर अपने गेंद और बल्ले से खेल रहा था, तभी गीता वहाँ पर आती और कहती है, मैं भी खेलूं गेंद बल्ले से, जरा दिखाओ तो समीर ने कहा, नहीं, मेरे हैं, मैं आपको नहीं दूंगा। जिस प्रकार से गीता समीर को बोली थी, ठीक उसी प्रकार से समीर ने भी उसी तरह से जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यह मेरे हैं। तब समीर के पिताजी बोले, आप दोनों के पास एक एक खिलौना है, एक दूसरे से बांट लो तो उसके पास 2-2 खिलौने हो जाएंगे। तो अब समीर के पिताजी ने बहुत ही अच्छी बात कही। समीर के पिताजी ने कहा कि आपके पास एक एक खिलौने हैं, यदि आप इन खिलौनों को बांट लोगे तो आपके पास 2-2 खिलौने हो जाएंगे। इस बात को सुन करके समीर को बहुत अच्छा लगा। समीर को बात ठीक लगी और गीता को भी सही लगी, है ना। जैसे ही समीर के पिताजी यह बात कहते हैं तो समीर को यह बात बहुत अच्छी लगती है और गीता को भी ठीक लगती है कि चलिए, मेरे पास भी एक खिलौना, उसके पास भी एक खिलौना, यदि हम मिल कर के खेलेंगे तो हमारे पास 2-2 खिलौने हो जाएंगे। अब गीता ने समीर को रेलगाड़ी दे दी और समीर ने गीता को गेंद बल्ला दे दिया। अब उनके पास 2-2 खिलौने थे। उनके पास कितने खिलौने थे? 2-2 खिलौने थे। अब वे दोनों मिलकर खेलते और अपने खिलौने दूसरों को भी देते। इस प्रकार से समीर के पिताजी ने जो बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों को बात अच्छी लगी और दोनों ही मिलकर के खेलने लगे। अब इसी प्रकार से हम ये पाठ अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ पढ़ेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला देखते हैं बेचारा। बेचारा मीन्स होता है विवश और लाचार, है ना, जो हेल्पलेस होता है ना। नेक्स्ट है बल्ला। बल्ला क्या चीज़ है? लकड़ी का बना फट्टे जैसा, जिससे गेंद को मारा जाता है। क्या किया जाता है? जिससे गेंद को मारा जाता है। गेंद क्या होता है? रुई, रबड़ या चमड़े से बनी गोल खेलने की चीज़, ठीक, जिसे हम बॉल कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है एक दूसरे से बांटना, मतलब मिलकर प्रयोग करना, मिलकर के खेलना। चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला अभ्यास है, उदाहरण के अनुसार वाक्य पूरे कीजिए। इसमें उदाहरण दिया है जैसा, उसी के अनुसार आपको वाक्य पूरे करना है। कहा है, मेरे पास एक गुड़िया है, आओ आपको दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। तो नीचे क्या लिखा है?
मेरे पास एक कार है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। उसी तरह से है खा नंबर, देखो मेरा खिलौना थोड़ी देर आप भी खेलें। तो उसी के उदाहरण के अनुसार दूसरा है, देखो मेरी रेलगाड़ी थोड़ी देर आप भी खेलें। गा है, मैं आपका खिलौना देखूं, अपना खिलौना दिखाओ तो। मैं आपकी किताब देखूं, अपनी किताब दिखाओ तो। तो इस प्रकार से यह अभ्यास पूरा होता है। अब हम दूसरा अभ्यास व्याकरण बोध में शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसका है स्वर और व्यंजन। ठीक, नीचे दिए हुए वर्णों में से स्वरों को पहचानिए और उन पर गोला घेरा लगाइए। अब स्वर कौन कौन से हैं? जैसे स्वरों को पहचानना और गोल लगाना, आ, ई, उ और ओ, ये क्या है? स्वर है, और बाकी से के सब क्या हैं? वर्ण है। ठीक, इसी तरह से उसके नीचे अभ्यास दिया हुआ है, दो व्यंजनों के बीच स्वर का प्रयोग करने से स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। क्या बोल रहा है? दो व्यंजनों के बीच स्वर का प्रयोग करने से, दो व्यंजन होते हैं, यदि उनके बीच में स्वर का प्रयोग करने से जो रूप बदल जाता है, इसे बदले रूप को हम मात्रा कहते हैं। ठीक, नीचे दिए हुए शब्दों में लगी मात्राओं को पहचानिए तथा लिखिए कि वे किस स्वर की है। नदी, जैसे है नदी, अब नदी में क्या है? छोटी ई, बड़ी की मात्रा है ना, तो ई आ रहा है, नदी, बड़ी ई। फिर है दिन, इसमें छोटी ई। उसी तरह पेड़, इसमें एड़ी का। फिर सुबह मीन्स छोटा ऊ। बात, आ की मात्रा है ना, आ। सैर, ऐनक। तो इस तरह से ये स्वर हैं। इसे इनके वर्णों के बीच में सॉरी व्यंजनों के बीच में व्यंजनों के साथ जो प्रयोग होता है, तो उससे जो स्वर निकलते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे। चलिए इसके बाद आखिरी में हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आइए अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गीता के पिताजी क्या लाए थे? उत्तर है, गीता के पिताजी गीता के लिए एक रेलगाड़ी लाए थे। प्रश्न खा है, किस तरह गीता और समीर के पास दो दो खिलौने हो गए? उत्तर, गीता और समीर ने अपने खिलौने एक दूसरे के साथ बांट लिए, इस प्रकार से उनके पास दो दो खिलौने हो गए। प्रश्न का, गेंद बल्ला खेलने के लिए कितने लोग चाहिए? उत्तर, गेंद बल्ला खेलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। फिर है प्रश्न घा, आप घर में और बाहर कौन कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर है, हम घर के अंदर लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम आदि खेल खेलते हैं तथा बाहर फुटबॉल, बैट बल्ला और कई तरह के खेल खेलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से यह पाठ आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है ना। पार्ट 2 तो आपके प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, बाकी के अभ्यास किताब में ही भरना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।